Hello, students, and welcome to the 13th lecture of integration. In the last class, we discussed about integration by parts. Integration by parts, we have discussed about the integration of what is UV, integration of UV rules, that is by parts, and that is definitely U into integration of VDX minus du by dx times integration of v dx with the whole integrations. And also we discussed about the integration of ex times f of x plus f dash of x, and that is eventually this is ex time f of x plus c. Okay, and also we have discussed about the integration of x square plus minus a square, integration of a square minus x square, and also integration of e to the power ax times cos bx and e to the power ax times sin bx as well. So we have discussed this following things in the integration by parts. In this class, we are going to start a new method of integration, that is integrations by partial fractions. Okay, in this class we are going to discuss integrations by partial fraction. We have studied in the earlier class that there are total three methods of integration. One is integration by substitutions, the second method is integration by parts, and the third method is integration by partial fractions. Before going to this method, this partial fraction, we have to learn about some key concepts. The first thing is if a function is in the form of p of x by q of x, where px and q of x, let's say this capital Q of x are polynomials, and your q of x is not equal to 0. If a function is in the form of px upon qx, where p of x and qx are polynomials, are called रेशनल फंक्शंस. इसको रेशनल फंक्शन कहा जाता है. दिस आर रेशनल, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेशनल फंक्शन. रेशनल फंक्शन क्या होता है कि कोई भी फंक्शन अगर पी एक्स बाई क्यू एक्स की फॉर्म में हो, फॉर दिस क्यू एक्स एंड पी एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शन एंड क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द रेशनल फंक्शंस. ओके, इसका सबप्लॉट यही है कि इफ the degree of p of x is less than degree of q of x, अगर p of x की डिग्री लेस देन डिग्री ऑफ q of x है, then it is proper rational function, proper rational functions. Okay, and if the degree of p of x is greater than equals to degree of q of x, then it is improper rational functions. तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन कब होता है? अगर डिग्री ऑफ पी एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स, और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन कब होता है? इफ डिग्री ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स. ओके, उसके बाद
कि ये पार्शियल फ्रैक्शन मतलब है क्या। हमें पार्शियल फ्रैक्शन मतलब एक कोई भी एक रैशनल फंक्शन हो जिसको हम इजीली इंटीग्रेट नहीं कर सकते यूजिंग आवर प्रीवियस मेथड, तो उसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज किया जाता है। डिकम्पोज किया जाता है मतलब उसे द सम ऑफ सिंपलर फ्रैक्शंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। उसको एक सम ऑफ कुछ सिंपलर फ्रैक्शन की सम के रूप में हम रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एक सिंपलर फ्रैक्शन के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए तो वी कैन इजीली इंटीग्रेट दैट। ओके, नोट डाउन। अगर कोई फ्रैक्शन मान लो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सपोज दिस इज ए इम्प्रॉपर फंक्शन, द डिग्री ऑफ p ऑफ x इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ q ऑफ x, तो इसे हम आराम से ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिग्री ऑफ q ऑफ x, इसे हम आराम से प्रॉपर फ्रैक्शन में से इसे कन्वर्ट किया जाता है। इट कैन बी रिटेन एज सम अनदर पॉलिनोमियल t ऑफ x प्लस p1 ऑफ x बाय q ऑफ x। इट कैन बी रिटेन एज t ऑफ x प्लस p1 ऑफ x बाय q ऑफ x। पर ऐसे सिंपल एग्जाम्पल लेंगे तो देखो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे हम 10th में पढ़े थे, मतलब लोअर क्लास में 6-7 में पढ़े थे कि प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर देन है न्यूमिनेटर। तो 3/4 इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इसका उल्टा, जब न्यूमिनेटर ज्यादा हो तो 4/3 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो 4/3 कैन बी रिटेन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन, दिस इज 1 times 1/3, और वी कैन राइट दिस इज 1 + 1/3। ओके, इस देखो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे क्या एक पॉलिनोमियल प्लस एक प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ऐसे इसे भी हम आराम से लिख सकते हैं, ऐसे डिवाइड करके हम आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज x² + 4 है बाई x + 1 है, x² + 4 है बाई x + 1 है। इसे हम देखो आराम से लिख सकते हैं कि x ओके, इसे अगर हम डिवाइड करें, देखो x² + 1 + 4 बाई x² + 1 डिवाइड करेंगे, सॉरी x + 1, तो x जाएगा, तो दिस इज x² प्लस x बाय ये माइनस होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना होगा, ये माइनस हो जाएगा। सो -x + 4 तो -1 जाएगा, तो -x -1, तो ये प्लस ये कैंसिल, ये 5। तो इट कैन बी रिटन एज आपका क्वोशेंट दैट इज x - 1 प्लस 5/x + 1। ओके, देखो x² + 4 कैन बी रिटन एज x - 1 प्लस 5/x + 1। ये एक पॉलिनोमियल है और ये एक प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शंस है। ओके, प्रॉपर रेशनल फंक्शंस है, ठीक है। तो एनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज सम पॉलिनोमियल प्लस ए सम ऑफ proper rational functions. Okay, now it is always so partial fraction decompositions. It is possible to write integrand of the form px by qx, where this px and qx are polynomial
polynomial and q of x is not equals to 0 into sum of simpler fraction by a method and this method is called partial fraction and such method is called partial fraction decompositions. ओके कोई भी एक फंक्शन मतलब इंटीग्रेंड है जो कि इस px बाई qx की फॉर्म में, उसे हम इजीली द सम ऑफ सिंपलर फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, सम ऑफ सिंपलर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। और उसी लिखने की उसी मेथड को हम पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन कहा जाता है, उसी मेथड को हम पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन कहा जाता है। ओके तो उसी मतलब लिखने के लिए कुछ देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स, तो इसका कुछ स्टेप्स देखते हैं। व्हाट इज द प्रोसीजर टू राइट ए इंटीग्रेंड ऑफ द फॉर्म px by qx इनटू सम ऑफ सिंपलर फ्रैक्शंस। उसी पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन के कुछ स्टेप्स देखते हैं। स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप्स है स्टेप 1 कि चेक वेदर दिस इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। और फर्स्ट चेक वेदर it is a proper rational function or improper रेशनल फंक्शन। देखो फर्स्ट स्टेप यही है कि उसे प्रॉपर रेशनल फंक्शन है कि इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, हमें चेक करेंगे। फंक्शन क्या है उस px by qx को, चेक वेदर द फंक्शन, लिखो द फंक्शन px by qx एक प्रॉपर रेशनल फंक्शन है कि इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। कैसे चेक करेंगे? px की डिग्री अगर ज़्यादा है तो इम्प्रॉपर है, px की डिग्री अगर कम है तो प्रॉपर है। देन आवर सेकेंड स्टेप, हियर कम्स आवर सेकेंड स्टेप, आवर स्टेप 2। ओके, इफ it is improper rational function, if it is improper rational function, then convert it into this px upon q of x is equals to some t of x plus p1 of x by q of x. Okay, where this p1 of x by q of x is proper rational function, proper rational functions. If it is improper rational function तो उसे proper rational function में convert करेंगे कुछ ऐसे, जैसे कि लास्ट स्टेप में हम लास्ट मतलब थोड़े से पहले डिस्कस किए थे। ओके, देन स्टेप थर्ड, if it is improper rational function, if it is improper तो हो गया, proper rational function, okay, then according to this q of x के हिसाब से there is एक चार्ट है हमारे पास, एक टेबल है, एक सर्टेन प्रोसीजर अगर qx किस फॉर्म में है। ओके, देन प्रॉपर रखना, देन फाइंड द
find the, or we can say factorize q of x, then factorize q of x to its simplest factors, to its simplest factors. Okay, and according to qx, and according to q of x, decompose, okay, decompose the rational function, the rational functions. ओके, अकॉर्डिंग टू क्यूएक्स हमें डिकम्पोज करना है कि ये किस तरह से डिकम्पोज किया जा सकता है। इसके लिए हमें एक प्रॉपर टेबल है। ओके, लेट मी डिस्कस द टेबल। फर्स्ट एक टेबल हम लिखेंगे प्रॉपर। ये है रैशनल फंक्शंस, दिस इज योर रैशनल फंक्शन और इंटीग्रेंट। ओके, और ये फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। द फर्स्ट, अगर ये इन फॉर्म ऑफ px प्लस क्यू बाय x प्लस माइनस ए और x प्लस माइनस बी है। ओके, x प्लस माइनस ए और x प्लस माइनस बी, प्लस ए माइनस बी जो कोई भी हो, तो इसे हम कैसे डिकम्पोज किया जा सकता है? दिस कैन बी रिटन एज a बाय x प्लस माइनस ए प्लस b बाय x प्लस माइनस बी। ओके, देन सेकेंड्स, देखिए ये टेबल इम्पोर्टेंट है, ये टेबल आपको समझना होगा ठीक से। ओके, ऐसे रटने वाली बात ज़्यादा है नहीं। ओके, यू हैव टू इस कॉन्सेप्ट को समझो कि मतलब थोड़ा सा सिंपल सिंपल सब है। सेकेंड, ओके, सेकेंड, अगर ये सम पी एक्स प्लस क्यू बाय सम ए एक्स प्लस और एक्स प्लस माइनस ए की होल स्क्वायर है, एक्स प्लस माइनस ए की होल स्क्वायर है, देन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए बाय एक्स प्लस माइनस ऑफ ए प्लस बी बाय एक्स प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर। देखो, अगर स्क्वायर के फॉर्म में है तो एक मतलब सपोज x माइनस टू का होल स्क्वायर होता है, तो एक x माइनस टू और एक x माइनस टू का स्क्वायर। हर एक केस में ए बी सी, यहाँ जो ऊपर में जितना ए बी सी वगैरह है वो सब कांस्टेंट है, दीज आर ऑल कांस्टेंट्स। थर्ड फॉर्म, अगर ये सम पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस माइनस आर कुछ ऐसे फॉर्म में है बाय x प्लस माइनस ए इंटू एक्स प्लस माइनस बी इंटू एक्स प्लस माइनस सी, प्रॉपर फ्रैक्शन है इसलिए इसका देखो डिग्री 3 है, इसकी डिग्री चेक करोगे तो 3 डिग्री है, इसका डिग्री 2 है। देन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए बाय एक्स प्लस माइनस ए प्लस बी बाय एक्स प्लस माइनस ऑफ बी प्लस सी बाय एक्स प्लस माइनस ऑफ सी। ये कैपिटल सी है और ये वाला स्मॉल सी है। ओके, इफ ये पी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्यू एक्स प्लस माइनस आर के फॉर्म में है डिवाइडेड बाई एक्स प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस माइनस ऑफ बी, तो दिस कैन बी डिकम्पोज इंटू ए बाय एक्स प्लस माइनस ऑफ ए प्लस बी बाय एक्स प्लस माइनस ऑफ ए का होल स्क्वायर। ओके, एक x प्लस है, उसके बाद इसका स्क्वायर, फिर एक उसके बाद नेक्स्ट कांस्टेंट c बाई एक्स प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, इसका होल स्क्वायर। देन थर्ड थिंग इज, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया ऑलमोस्ट, ये आपका फर्स्ट था। फिफ्थ,
फिफ्थ, अगर पी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्यू ऑफ एक्स प्लस माइनस आर बाई एक्स प्लस माइनस ए का होल क्यूब के फॉर्म में है। होल क्यूब मतलब देखो इसका तीन फैक्टर है, एक एक्स प्लस ए, एक्स प्लस माइनस ए, एक है एक्स प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर और एक है एक्स प्लस माइनस ए का होल क्यूब। तो उसे तीन ये से डिकम्पोज करना, ए बाय एक्स प्लस माइनस ऑफ ए बाय एक्स प्लस माइनस ऑफ ए प्लस बी बाय एक्स प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी बाय एक्स प्लस माइनस ए का होल क्यूब, क्योंकि एक्स प्लस ए का तीन टो क्यूब है। सिक्स्थ है आपका, सपोज पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस माइनस आर बाय एक्स प्लस माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी। मतलब ये क्वाड्रेटिक इंटू एक लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक है इंटू एक लीनियर है। तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बाय एक्स प्लस माइनस ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उस केस में ऊपर में एक लीनियर फ्रैक्शन होना चाहिए। लीनियर फ्रैक्शन मतलब बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होना चाहिए, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी। तो ये देयर आर टोटल 6 फॉर्म है, 1 2 3 4 5 6। ओके, इस 1 और 3 को तुम मिक्सअप भी कर सकते हो। अगर कोई भी तीन ठो फैक्टर में होगा तो वहाँ पे ए बी सी यूज होगा, अगर दो फैक्टर में यूज होगा तो ये ए और बी। इस केस में ए नॉट इक्वल्स टू बी, इस केस में भी ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। ओके, ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। यहाँ भी हम बोल सकते हैं कि ए नॉट इक्वल्स टू बी। अगर ए इक्वल्स टू बी होने से क्या प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगा कि ये रिपीटेड वाला फॉर्म में हो जाएगा। तो दिस फॉर्म विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस थिंग्स। अगर ए और बी सेम हो गया तो ये दोनों सेम हो जाएगा, देखो ठीक है। तो ऐसे टोटल 6 तो फॉर्म है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, और उसकी कोई भी फॉर्म देखो ऑलमोस्ट दे आर सिमिलर। ऐसे फॉर्म में हो तो ऐसे तुम डिकम्पोज करना। डिकम्पोज मतलब ये एक सिंपलर फ्रैक्शन, ये आपका इंटीग्रेंड इसी फॉर्म में दिया होगा, आप इंटीग्रेंड को इसे सिंपलर फ्रैक्शन में डिकम्पोज करना है। आफ्टर डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज करने के बाद इसका इंटीग्रेशन तुम इजीली निकाल सकते हो। ओके, इजीली निकाल सकते हो। उसके बाद ये एक का स्टेप, कौन सा स्टेप है, जो भी स्टेप 3 है शायद, हाँ स्टेप 3 है। स्टेप 3 के बाद और छोटा छोटा दो स्टेप्स है ना। क्या करना है आपको, आफ्टर स्टेप 3 इसको हम मिटा रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लो। स्टेप 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स, मतलब ए बी सी का वैल्यू निकालना बाय कंपेयरिंग द LHS विथ RHS। LHS RHS को कंपेयर करके वैल्यू निकालना है। एंड द फिफ्थ स्टेप इज ओके, put the value of ABC, put the value of constants, that is A B C, and integrate with suitable method, with suitable फॉर्मूला और मेथड हम बोल सकते हैं। ओके, फर्स्ट कोई भी फॉर्म ऐसे फॉर्म में है तो उसको फर्स्ट डिकम्पोज करना। डिकम्पोज करने के बाद ए बी सी के वैल्यू निकालना बाय कंपेयरिंग LHS एंड RHS। LHS RHS कंपेयर करने के बाद वैल्यू निकल जाने के बाद अब उस वैल्यू को पुट करके उसको इंटीग्रेट करना है यूजिंग सुइटेबल फार्मूला, सुइटेबल मेथड से।
ओके, आप ये सब थ्योरी से थोड़ा सा बोर हो जाओगे, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरी को समझो मतलब थ्योरी में यही मेन चीज़ है कि आप कौन सी फॉर्म हो तो किस तरह से डिकम्पोज करना है ये देखना है, ताकि एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, अभी आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा। तो बच्चों, हमारे बोर्ड पे दो क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डिकम्पोज इनटू पार्शियल फ्रैक्शन एंड फाइंड द इंटीग्रल ऑफ दिस। ओके, तो पहले इसको डिकम्पोज करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। तो पहला सवाल लेते हैं कि 4x माइनस 9 है बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। पहले यही चेक करना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर। इसका डिग्री देखो 1 है, इसका डिग्री देखो 2 है, तो ऑब्वियसली दिस इज ए प्रॉपर रेशनल फंक्शंस। प्रॉपर फंक्शन होने के बाद इसको इसके फैक्टर के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं, इसका उसका सिंपलेस्ट फैक्टर, इसको फैक्टराइजेशन करना है, जो तुम पढ़ते आए हो 8th में 9th में, ठीक है। इसको अगर फैक्टराइज करोगे, इंटीग्रेशन बाद में करेंगे, ठीक है। इसको पहले डिकम्पोज करते हैं, ये वाला पार्ट पहले करते हैं, डिकम्पोज इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। कि इसको फैक्टराइज करेंगे तो ऑब्वियसली दिस इज 4x माइनस 9, तो ये दिख रहा होगा तुम्हें 5x है तो -2 -3, तो x -2 इंटू एक्स -3। ये आई होप तुम्हें ये सब चीज़ आता होगा, ठीक है। 8th में पढ़ते आ रहे हो, तुम्हें ये सब चीज़ आता होगा, ठीक है। इसके बाद हम इसको देखो, ऊपर में एक लिनियर और नीचे में थोड़ा आराम से छोटा छोटा फैक्टर है, उसको हम लिख सकते हैं a बाय एक्स माइनस अप 2 प्लस b बाय एक्स माइनस अप 3। ओके, where a इज ए कांस्टेंट, b भी एक कांस्टेंट है। हम अभी a और b की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, कि इसको हम कंपेयर करेंगे। ये आपका एक्चुअली दिस इज योर LHS, ये आपका RHS है कि नहीं। दिस इज इक्वल्स टू कैन बी रिटन एज a बाई एक्स माइनस 2 प्लस b बाई एक्स माइनस 3, ठीक है। उसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ और a और b की वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे करेंगे। हमें है कि 4x माइनस 9 बाय एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू, इसको अगर ऐड करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 और a टाइम्स x माइनस 3 प्लस b टाइम्स x माइनस 2। तो ये हो गया ax प्लस bx माइनस 3a माइनस 2b। बस आई होप बाई x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसको x की कोफिशिएंट देंगे तो a प्लस b टाइम्स x माइनस 3a माइनस 2b बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो फिर x माइनस 2 एक्स माइनस 3 सेम है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ 4 है और यहाँ a प्लस b है, तो a प्लस b इज इक्वल्स टू क्या आ गया 4, और माइनस 3a माइनस 2b इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट में यहाँ माइनस 9 है, तो माइनस 3a माइनस 2b इज इक्वल्स टू माइनस 9, विच इज इम्प्लाइज दैट a प्लस b इज इक्वल टू 4 है और 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 9 है। इसको हम कैसे निकालेंगे वैल्यूज, कोई भी मेथड तुम यूज कर सकते हो to find the integration, to find the values of a and b। ओके, सपोज a प्लस b 4 है, तो a प्लस ऊपर वाला इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2a और 3 से मल्टीप्लाई 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 12 हो गया, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना हो गया 9। तो माइनस करो माइनस करो माइनस करो, कैंसिल, 3b माइनस 2b हो गया, b इक्वल टू 12 माइनस 9 हो गया 3। b अगर 3 है तो a की वैल्यू कितना होगा 1, तो a और b की वैल्यू हमें मिल गया, और दिस इक्वल्स टू a बाय एक्स माइनस 2
प्लस बी बाई एक्स माइनस 3 लिखा हुआ था। तो ए की जगह 1 पुट करो, बी की जगह पुट करो 3, ए की जगह 1 और बी की जगह 3। सो दिस fractions or this rational function 4x minus 9 by x minus 2 into x minus 3 can be written as a की जगह 1 तो 1 by x minus 2 plus 3 by x minus 3. Okay, this can be written as this. इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका भी इंटीग्रेशन, यहाँ पे dx है मतलब यहाँ पे भी कुछ dx डाल देंगे। ओके, इसका इंटीग्रेशन है मतलब इसका भी इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू यहाँ सेपरेट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 बाई एक्स माइनस 3, ठीक है। तो ये 1 बाई एक्स की फॉर्म में है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉन ऑफ एक्स माइनस 2, इसका इंटीग्रेशन 3 टाइम्स लॉन ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस सी। ये आपका आंसर है, दिस इज योर आंसर। सो डिकम्पोज करने के लिए ये जो बेसिक मेथड तुम्हें आना चाहिए कि किस फॉर्म में ये फर्स्ट इसको फैक्टराइज करके किस फॉर्म में लिखेंगे, देन ए बी सी का वैल्यू पुट करो, सिंपल इंटीग्रेशन निकालो। देखो इंटीग्रेशन देखो एक स्टेप है, बस एक ही स्टेप में इंटीग्रेशन निकल जाएगा। तो उसको जो पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज करके ए बी सी का वैल्यू निकालना वो इम्पोर्टेंट है। टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, द सेकेंड क्वेश्चन इज, ये है 2x स्क्वायर बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसको भी हम सपोज लिख देते हैं कि इसका डिग्री देखो 3 है, इसका डिग्री 2 है, तो इजीली यू कैन राइट a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 2 प्लस c बाई एक्स माइनस 3। ओके, इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ अभी ए बी सी का वैल्यू निकालना है। ए बी सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कंपेयर करके, ठीक है। तो a टाइम्स x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b टाइम्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है। एलसीएम कितना जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो b टाइम्स x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c टाइम्स x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो हो कितना रहा है देखो, a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x2 कितना, ये 5x प्लस 6 प्लस b टाइम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई करना गाइस, ठीक है। इजी c टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ a है, फर्स्ट टर्म में a है, सेकंड टर्म में है b और थर्ड टर्म में c, प्लस x की कोफिशिएंट देखो ध्यान से, यहाँ x की कोफिशिएंट माइनस 5a, यहाँ माइनस 4b और यहाँ माइनस 3c, माइनस 5a माइनस 4b माइनस 3c x प्लस कांस्टेंट के कोफिशिएंट देखो यहाँ 6 टाइम्स a, ये है 3 टाइम्स b, ये है 2 टाइम्स c, होल बाय x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 है। इसको हम अगर कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो x माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस नीचे सब सेम है, बस कोफिशिएंट को इक्वल कर, मतलब a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 2, देन माइनस कॉमन जाएगा तो 5a प्लस 4b प्लस 3c इज इक्वल टू 0 और 6a प्लस
3b प्लस 2c इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस उधर चलेगा, ये सब जीरो हो गए, माइनस तो ठीक है, ओके, ये सब जीरो है। यहाँ से हम a, b और c की वैल्यूज निकालेंगे। a, b और c की वैल्यूज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, c इज इक्वल्स टू क्या होगा, c इज इक्वल्स टू 2 माइनस ए प्लस बी होगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन से क्या हो गया, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन c इज इक्वल्स टू 2 माइनस ए माइनस बी। तो c की जगह 2 माइनस ए माइनस बी पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5a प्लस 4b प्लस 3 टाइम्स 2 माइनस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 0 है। और एक इक्वेशन है 6a प्लस 3b प्लस 2 टाइम्स 2 माइनस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो c की वैल्यू निकालेंगे तभी इक्वेशन दो वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इक्वेशन इज कन्वर्ट इन दो वेरिएबल, इसको लिख लिए होगे तुम। देखो सोच रहे होगे तो लेंदी हो रहा है, लेंदी नहीं है, मतलब थोड़ा सा हाई स्कूल लेवल का थिंग है, 8 9 में जो भी पढ़ के आए हो वही सब चीज़ है। अभी इसको थोड़ा सा देखो कि 5 पे -3 है, यहाँ 3 है, ये -3 है, तो 2a है, 4b माइनस 3b, तो प्लस b होगा, और ये 6 इज इक्वल्स टू -6 कर दो, ठीक है। यहाँ 6a माइनस 2a तो 4a, 3b माइनस 2b तो प्लस b इज इक्वल्स टू 2 to 4 तो -4। इसको माइनस करो, माइनस करेंगे तो -2a ये कैंसिल हो जाएगा, -2a बिकम्स -2, तो a बिकम्स 1, a का वैल्यू 1 है, और b का वैल्यू अगर पुटअप करेंगे a 1 होगा तो b कितना होगा, -6 -2 -8, a 1 होगा तो b होगा -8, a 1 b है -8, तो c कितना होगा 2 - 1 + 8 9, तो b होगा, सॉरी c होगा आपका 9। ऐसे जैसे भी करके आपकी यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। अभी चेक करके तुम देख सकते हो 1 - 8 + 9, ओके 2 हो रहा है, तो किसी इक्वेशन में पुट करके चेक से ये 1 - 8 और ये 9 ठीक आंसर है कि नहीं है। ओके, इतना करने के बाद वी कैन राइट दिस 2x² बाय दिस x - 1 टाइम्स x - 2 टाइम्स x - 3 कैन बी रिटन एज 1 by x - 1 प्लस -8 by x - 2 प्लस c by x - 3, सॉरी 9 by x - 3। देखो a b की c की जगह ठीक तरह से पुटअप करना, कहीं से मतलब a की जगह b में, b की जगह a में अगर पुट कर लिए तो गलत हो जाएगा। पहले से बोल रहा हूँ, a की जगह 1 मतलब 1 x - 1 के ऊपर 1 ही लिखना है, b की जगह 8 -8 निकला है तो x - 2 के ऊपर में तुम्हें -8 ही लिखना है। तो इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका भी इंटीग्रेशन, ये भी dx है, तो इसका मतलब 1 by x - 1 का इंटीग्रेशन -8 by x - 2 का इंटीग्रेशन प्लस 9 टाइम्स 1 by x - 3 का इंटीग्रेशन। तो ये कितना है, इस ln ऑफ x - 1 -8 टाइम्स ln ऑफ x - 2 प्लस 9 टाइम्स ln ऑफ x - 3 प्लस c। तो ये आपका आंसर है, दिस इज योर आंसर। तो आपको अगर डिकम्पोजिशन की फॉर्म पता है तो उसको आराम से कंपेयर करो, ABC की वैल्यू निकालो, वैल्यू निकालने के बाद आराम से पुटअप करके इंटीग्रेशन निकाल दो। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Moving on to one example,
So question is integration of 12x4 minus 2x cube minus 4x square plus x minus 3 divided by 6x square minus x minus 2 dx. Okay, so this is an improper rational function. Okay, this is an improper rational function. This is देखो ये देखो px बाय qx की फॉर्म में है, तो qx की डिग्री जनरली greater than the degree of px. Okay, so we have to convert it into a proper rational function, a polynomial plus a proper rational functions. Okay, so देखो ये px by qx को हम कैसे एक पोलिनोमियल प्लस ए प्रॉपर रेशनल फंक्शन की फॉर्म में लिखें. वी हैव टू कन्वर्ट इट into a polynomial plus a proper rational function. So हम इसको t of x plus p1 of x by q of x के फॉर्म में लिखेंगे, where p1 of x by qx is a proper rational function. Okay, so अगर लिखेंगे तो this is a improper rational फंक्शन. सो हमें इसको एक प्रॉपर रेशनल फंक्शन प्लस एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो हम यूज़ करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड. सो 12x4 माइनस 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 डिवाइडेड बाय हमारा है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2. तो वहाँ 6x स्क्वायर है और यहाँ 12x4 है, तो कितना मल्टीप्लाई करने से 12x4 होगा, इसलिए 2x स्क्वायर. सो 2x स्क्वायर पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई 12x4 2x स्क्वायर माइनस x होगा माइनस 2x क्यूब और 2x स्क्वायर माइनस 2 होगा माइनस 4x स्क्वायर. ठीक है, अब ये माइनस करेंगे. ठीक है, माइनस करेंगे तो माइनस करने से क्या होता है, साइन चेंज होता है. ओके, साइन चेंज होता है. देखो ये अल्टीमेटली सब सेम हो गया, तो अल्टीमेटली कैंसिल ही हो जाएगा. माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस. ओके, तो फर्स्ट कैंसिल, सेकंड भी कैंसिल, थर्ड भी कैंसिल हो गया. बस बचा कितना, बस x माइनस 3 बचा. तो x माइनस 3 की डिग्री देखो कम है फ्रॉम द डिविज़र, तो हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया. तो x माइनस 3 इज़ आवर रिमाइंडर. ओके, so this improper function can be written as our quotient plus remainder by divisor. ओके, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लेते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेते हैं. सपोज 17/9. ये देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, कि सम के फॉर्म में. तो हमें डिवाइड करेंगे. डिवाइड कैसे करें, 17/17 डिवाइडेड बाय 9. तो 9 1 जा 9, तो आगे रिमाइंडर आपका 8. सो दिस कैन बी रिटन 1 प्लस 8/9. 1 प्लस 8/9. तो मतलब 1 क्वोशेंट है, 8 रिमाइंडर है और 9 आपका डिविजर है. उसी के फॉर्म में ये भी हम लिखेंगे. सो दिस 12x4 माइनस 2x क्यूब प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 कैन बी रिटन एज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 आपका रिमाइंडर बाय 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ये आपका डिविज़र है. ओके, सो अभी हम देखो इसका इंटीग्रेशन करना जितना है, इसका भी इंटीग्रेशन करना वही सेम चीज़ है. तो ये 2x का इंटीग्रेशन वेरी इजी है. तो अभी हमको फैक्टराइज करेंगे qx को, मतलब 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 को. सो दिस कैन बी रिटन एज इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3
बाय ये 6 2 जा -12 है, तो इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो ये 6x² -4x प्लस 3x -2, 2x² प्लस x -3, यहाँ कितना कॉमन जा रहा है 2x, सो 2x, यहाँ कॉमन जा रहा है 1, तो 2x प्लस 1 इंटू 3x -2। ओके, सो इसको रेशनल फैक्टराइज करने के बाद ये हो गया x -3 बाय 2x प्लस 1 इंटू 3x -2। ओके, देन सो 2x² प्लस x -3 बाय 2x प्लस 1 इंटू 3x -2। तो सिर्फ इसको कंसिडर करते हैं, x -3 बाई 2x प्लस 1 इंटू 3x -2 को कंसिडर करते हैं। ओके, सो कंसिडर x -3 बाय 2x प्लस 1 इंटू 3x -2। ये देखो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ऊपर में देखो लीनियर है और नीचे देखो एक क्वाड्रेटिक, तो इसको a बाय 2x प्लस 1 प्लस b बाय 3x -2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। ओके, तो कैसे निकालेंगे वैल्यू, हम इक्वेट करेंगे, तो राइट साइड में सिंप्लीफाई करके हम इक्वेट कर देंगे, ऐड करेंगे तो a इंटू 3x -2 प्लस b इंटू 2x प्लस 1 बाय 2x प्लस 1 इंटू 3x -2। ओके, सो इज इक्वल्स टू, तो यहाँ x का क्या कोफिशिएंट है देखो 3a प्लस 2b, और कांस्टेंट टर्म कौन है, कांस्टेंट टर्म, तो फर्स्ट केस में हो रहा है -2a प्लस b डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 इंटू 3x -2। ओके, तो अभी देखो थोड़ा सा कंपेयर करने से न्यूमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमिनेटर है, सो 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू, यहाँ x का कोफिशिएंट कौन है 1, और कांस्टेंट टर्म है यहाँ -2a प्लस b इज इक्वल्स टू, वहाँ कितना है -3। ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग लीनियर इक्वेशंस। 10th क्लास का जो मेथड है उसको यूज़ करके हम a और b का वैल्यू निकालेंगे। सो एलिमिनेशन मेथड में करते हैं, 2 मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई करने के बाद 2 मल्टीप्लाई करने का माइनस कर दो, तो 3a माइनस माइनस प्लस 4 7a हो गया, और 2b माइनस 2b कैंसिल हो गया, और इज इक्वल्स टू 1 माइनस माइनस 6 मतलब कितना 7। ओके 7, तो 7 a इज इक्वल्स टू हो गया 1। तो a की वैल्यू अगर 1 पुट अप करेंगे तो v की वैल्यू कितना निकलेगा। ओके, पुट a इज इक्वल्स टू 1, देन b विल बी, तो a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके v की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन में पुट अप करेंगे 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 1 वाला में। ओके, तो a की वैल्यू कितना पुट करेंगे 1, सो 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 1 है, सो a का वैल्यू आपका 1, सो 2b इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 दैट इज -2, सो 2b इज इक्वल्स टू -2, b इज इक्वल्स टू -1 है, सो b का वैल्यू आपका आ गया -1। तो द वैल्यू ऑफ a इज 1 and the value of b is -1। ओके, तो हम a और v की वैल्यू हम पुट अप करेंगे उस इक्वेशंस में। ओके, 9th और 10th क्लास के सिंपल मैथमेटिक्स है, तुम इसको आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है। देखो अभी जो भी हम फ्रैक्शन था उसका वैल्यू हम कितना निकला, जनरली 2x² प्लस x -3 बाई 2x प्लस 1 इंटू 2x -2। फिर इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में सिंपलर फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। ओके, इरेज करते हैं, इसको याद रखना। देन
12x4 माइनस 2x³ माइनस 4x² प्लस x माइनस 3 बाय 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2x² प्लस इसको देखो a बाई 2x प्लस 1 और प्लस b बाई 3x माइनस 2 के फॉर्म में लिखते थे, और a की वैल्यू कितना है हमारा 1, सो और b की वैल्यू है -1, सो दिस कैन बी रिटन एज 1 बाय 2x प्लस 1 प्लस -1 बाय 3x माइनस 2. ओके, सो 1 बाय 2x प्लस 1 प्लस b की जगह -1 लिखो, और प्लस माइनस 1 बाय 3x माइनस 2 हो गया. ओके, तो इसका इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन राइट साइड का इंटीग्रेशन के साथ सेम होगा, तो ठीक से लिख देते हैं इसको 2x² प्लस 1 बाय 2x प्लस 1 प्लस -1 बाय 3x माइनस 2. ओके, अभी करेंगे इंटीग्रेशंस. ठीक है, देखो a b की वैल्यू निकालना मुश्किल है, इंटीग्रेशन वेरी इजी. सो इंटीग्रेशन अब लेफ्ट साइड जितना इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन अब और राइट साइड. ओके, सो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. सो 2x² dx का इंटीग्रेशंस प्लस इंटीग्रेशन 1 बाय 2x प्लस 1 dx 1 बाय 3x माइनस 2. ओके, dx तो है. सो 2x² इंटीग्रेशन क्या है 2x³ बाई 3 और इसका लॉन ऑफ 2x प्लस 1, लेकिन 1/2 2x का डेरिवेटिव 1/2 डिवाइड होगा, माइनस इस केस में 1/3 इंटू लॉन ऑफ 3x माइनस 2. ये कैसे हुआ देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax प्लस b. ओके, dx इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/a इंटू लॉन ऑफ ax प्लस b. 1/a इंटू लॉन ऑफ ax प्लस b, ये आपका फॉर्मूला होता है. ओके, सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर. तो ये आपका फाइनल आंसर है. ओके, तुम इजीली कर सकते हो इसे. फर्स्ट स्मॉल फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ए और वी की वैल्यू अगर मिल जाएगा तो इंटीग्रेशन इज़ वेरी इजी. ओके, बस ए और वी की वैल्यू निकालने के बाद इंटीग्रेशन वेरी इजी है. तो बस इंटीग्रेशन देखो छोटा सा स्टेप्स है. सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चंस. तो क्वेश्चन 5x² प्लस 4x प्लस 4 बाय x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन dx. तो पहले हमें नीचे का फॉर्म ही चेक करना है. तो नीचे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर. ओके, तो ये किस फॉर्म में है, आपको इंटीग्रेशन का फॉर्म जानना जरूरी है. तो ये 5x² प्लस 4x प्लस 4 बाय x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, हम इसे लिख सकते हैं a बाय एक्स माइनस 2 प्लस b बाय एक्स प्लस 2 प्लस होल स्क्वायर है तो प्लस c बाय एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर. ये इसका फॉर्म में लिखते हैं. फॉर्म अगर पता चलना बहुत ज़रूरी है. फॉर्म अगर आपको आता है तो यू कैन ईजीली तुम निकाल सकते हो. अभी हम a, b और c की वैल्यू निकालना है. ठीक है, सो अभी इसको हम कैलकुलेट करेंगे. तो एलसीएम जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर. तो a इंटू क्या होगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू क्या है, b के नीचे सिर्फ एक x प्लस 2 है तो एक x माइनस 2 और एक x प्लस 2, तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस c इंटू सी के नीचे x प्लस 2 का होगा x माइनस 2. ओके, तो यहाँ देखो अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तुम्हें. ओके, देखो डिनोमिनेटर सेम है दोनों केस में, डिनोमिनेटर आर सेम.
वही एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और ये x माइनस टू है तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस c इंटू एक्स माइनस टू बाय एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर है। ओके, नाउ अभी ठीक से ध्यान से देखो, एक्स 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू a इंटू, ऐसे देखो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, यहाँ a है, यहाँ प्लस b है और यहाँ कोई नहीं है, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a प्लस b। ओके, प्लस x का कोफिशिएंट देखते हैं। x का फर्स्ट केस में 4a, सेकंड केस में कोई नहीं है और थर्ड केस में c है। ओके, कांस्टेंट टर्म देखते हैं, तो फर्स्ट केस में 4a है, सेकंड केस में माइनस 4b है, तो 4a माइनस 4b माइनस 2c। ओके, इज इक्वल्स टू हम कंपेयर करेंगे 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के साथ। सो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5, 4a प्लस सी इज इक्वल्स टू 4 और 4a माइनस 4b माइनस 2c इज इक्वल्स टू हो गया कितना तुम्हारा 4। सो 4a माइनस 4b माइनस 2c इज इक्वल्स टू हो गया तुम्हारा 4। तो अभी इन तीनों इक्वेशन से हमें a, b और c की वैल्यू निकालना है। सो वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, b, c फ्रॉम दिस थ्री इक्वेशन। सो a प्लस b इज इक्वल टू 5, सो b इज इक्वल्स टू 5 माइनस a होगा। ओके, तो v की वैल्यू हम 5 माइनस a पुट अप करेंगे इन द थर्ड इक्वेशंस। सो कितना हो जाएगा देखो, 4a माइनस 4b माइनस 2c, तो 4a माइनस 4b की वैल्यू 5 माइनस a, ओके, माइनस 2c इज इक्वल्स टू 4। तो 4a माइनस कितना हो जाएगा ये 4a माइनस में प्लस 4a माइनस 2c माइनस 20 इज इक्वल्स टू 4। सो 8a माइनस 2c इज इक्वल्स टू 24। सो 4a माइनस c इज इक्वल्स टू 12 है। ओके, 4a माइनस 12। और एक इक्वेशन है हमारे पास 4a प्लस c इज इक्वल्स टू 4। तो अभी हम देखो दो इक्वेशन है, a और c की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं, तो दोनों को ऐड कर देंगे अभी। ओके, दोनों को ऐड कर देंगे, देन c कैंसिल हो जाएगा, तो 8a इज इक्वल्स टू 20, सॉरी 8 इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल्स टू हो गया 2। अगर a की वैल्यू 2 है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? द c विल बी, और c विल बी -4 होगा। देखो c का वैल्यू है -4, तो a का वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -4 है। तो अभी b की वैल्यू हमें मिल जाएगा 5 माइनस है, तो b की वैल्यू 5 माइनस 2 विच इज़ 3। तो a b c की वैल्यू हमें मिल गया, a इज़ 2, b इज़ 3 एंड c इज़ -4। ओके, अभी हम पुटअप करेंगे इन तीनों की जगह में, a b c की जगह में, और हम इंटीग्रेशन इजीली निकाल सकते हैं। ओके, तो इस पार्ट को हम इरेज करते हैं। ओके, तो a b और c की जगह में अपनी वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। सो a की जगह में हम लिखेंगे, इन प्लेस ऑफ यू कैन राइट 2, b की जगह में लिखेंगे 3 और c की जगह में -4। अपना हम रेस्पेक्टिव वैल्यू निकाल दिए, अभी हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो a b c की अब वैल्यू आ गया तो ऑलमोस्ट इंटीग्रेशन हमारा हो गया। ठीक है, सो इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका भी होल इंटीग्रेशन है, तो इन तीनों को फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ 2/x माइनस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3/x प्लस 2 dx माइनस 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 का 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर। देन इसका इंटीग्रेशन क्या होगा,
ln of 2 into ln of x minus 2 plus 3 into ln of x 3 into ln of x plus 2 ओके माइनस 4 इंटू, तो x प्लस 2 की यहाँ पावर देखो नीचे 2 है, मतलब पावर बेसिकली माइनस 2 है. सो x प्लस 2 की पावर माइनस 2 प्लस 1 बाय माइनस 2 प्लस 1. ओके, सो 2 इंटू लॉन ऑफ x माइनस 2 का मॉड प्लस 3 इंटू लॉन ऑफ x प्लस 2 का मॉड माइनस 2 प्लस 1 कितना माइनस 1 देखो. ओके, तो ये हो गया प्लस 4 एक्स प्लस 2 की पावर माइनस 1, इसका मतलब 4 बाई एक्स प्लस 2 हो गया, 4 बाई एक्स प्लस 2. सो ये प्लस सी मत भूलना. सो दिस इज योर आपका फाइनल आंसर यही है. गॉट इट? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन.